गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हुई है मॉर्निंग के 3:30 और सबसे पहले मैं फ्रेशअप होके यहाँ पे अपने लिए बनाकर लाई हूँ सिनेमम टी और इसके बाद फिर मैं अपना स्टडी को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आज उठी थी 3:20 और 10 मिनट यही सब में टाइम लग गए हैं और मैं अब अपना स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। जो मैं अपना नोट्स बनाई थी उसको रिवीजन किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और पिछले 2 दिन से मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने के लिए भी मैं इसको 1 आवर पढ़ूँगी। और आज ना रात में बार बार मेरा नींद बीच बीच में खुल रही थी क्योंकि मैं सो गई थी 10:30 बजे के करीब और मेरा नींद एक बार 12:30 बजे, फिर 2 बजे, इस तरह से 3 बार नींद खुली और लास्ट में मैं 3:20 में अपना फाइनली उठ गई। क्योंकि उस टाइम में अगर सो जाती ना तो फिर 5 बजे के बाद ही मेरा नींद खुलता, क्योंकि उस टाइम में जब नींद आता है ना तो फिर जल्दी नींद नहीं खुलती है और फिर लेट से उठती तो फिर मैं मॉर्निंग में पढ़ नहीं पाती और फिर मेरा 10 बजे से पहले मैं फिर स्टडी के लिए बैठ नहीं पाती, तो फिर मेरा स्टडी जो है बहुत लेट होता। फिर नाइट में जग कर फिर मुझे आज का स्टडी स्लॉट पूरा करना पड़ता, तो इसीलिए मैं उठ गई थी। और आज मैं आपके साथ फुल डे स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसको पढ़ूंगी आज मैं 1 आवर में वो हो जाएगा। फिर मैं अगले दिन उसको नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट करके फिर पढ़ूंगी। और आप सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप बीच बीच में नोट्स हो, बुक हो, सबको रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि बीच में आप अगर 10-15 दिन छोड़ दीजिएगा ना तो फिर से आपको उस वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से आप पहले करी थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग मेरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट्स ख़त्म होने वाला है इंटरनेशनल कांग्रेस, और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो उसमें मैं अभी 2 टॉपिक पढ़ूंगी क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं 1 आवर ही सिर्फ पढ़ पाऊँगी और इसमें थोड़ा कम टॉपिक है तो फिर मेरा 1 आवर में 2 टॉपिक हो जाएगा। तो फिर मैं अभी अपना स्टडी कर रही हूँ और ये कल तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, लास्ट में क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उसको भी मैं रिवीजन कर लूँगी। फिर जिस दिन मेरा कंप्लीट होगा उस दिन सिर्फ मैं उसका क्वेश्चन ही रिवीजन करूँगी। और इसके बाद जो है मेरे पास यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला बुक, उससे मैं जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करूँगी। फिर ये मेरा टॉपिक जो है फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं बीच बीच में सिर्फ उसका जो क्वेश्चंस है वो और जो रिवीजन है उसको करते रहूँगी। और रिवीजन के लिए ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जैसे जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेरा यूनिट 5 है, तो यूनिट 5 को कंप्लीट करने में 4 दिन लगे हैं, तो रिवीजन करने में आप 2 दिन दीजिए। और रिवीजन आप जो पॉइंट आप अंडरलाइन किए हैं उसको, और फिर जो नहीं भी किए ना उस पर भी एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ते जाइए। ऐसे करने से ना आपको जो चीज़ छूट गया होगा पहली बार में वो भी आपको नज़र आएगा और फिर उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं टाइम 5:53 हो गए हैं और मैं फाइनली अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर ली हूँ और अभी 77 से 79 तक है इसमें चैप्टर, तो वो कंप्लीट हो जाएगा कल। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए पास्ता, और आज मैं दूंगी बच्चों को लंच में पास्ता, क्योंकि छोटे वाला बेटा को ज़्यादा हैवी नहीं देना होता है और उसको खाने में जो सुविधा हो वही चीज़ मैं उसको देती हूँ। और पास्ता तो दोनों को पसंद है, तो मैं सोची आज पास्ता ही बना देती हूँ और ज़्यादा हैवी नहीं देती हूँ। बीच बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा बना कर दे देती हूँ, क्योंकि ना इन लोग का छुट्टी हो जाता है 11:30 बजे के अराउंड। 12 बजे तक ये लोग घर पे रहते हैं, तो फिर आके खाना खा लेते हैं नहा के, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं टाइम देती हूँ इस चीज़ में। और यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, एकदम बेसिक से। और यहाँ पे मैं टमाटर, लहसुन, अदरक सबका बॉईल कर ली थी और उसका पेस्ट बनाकर फिर उसको मैं डाली हूँ इसमें, और फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल दूँगी, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। और बच्चे को इसी तरह का पसंद आता है, लोग चीज़ नहीं खाता है, तो इसलिए मैं इसमें चीज़ वगैरह नहीं डालती हूँ। यहाँ तक कि ये लोग बटर भी नहीं खाता है।
सो फाइनली अभी बनकर तैयार हो गया है, बच्चों को भी मैं तैयार करके लेके जा रही हूँ। तो आज हस्बैंड भी है तो साथ में ही चलेंगे। और ये यहाँ पे छुप गया था कि रोज़ यहाँ पे ऐसे छुप जाता है कि ढूंढने के लिए आएंगे, इसीलिए। फिर स्कूल से आने के बाद मैं लगाई थी बालों में मेहंदी। तो आज मैं अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल ली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बालों में कुछ लगाई हूँ। और ये सब चीज़ मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस चीज़ में टाइम दे देंगे तो वैसे मुश्किल से 6 से 7 घंटा मैं निकाल पाती हूँ। और फिर 1 आवर तो इस सब में भी लग ही जाते हैं। और आज तक पोछा वोछा लगाने के बाद मैं 10 बजे तक फ्री हुई हूँ। वैसे मैं अगर मेहंदी वगैरह नहीं लगाती तो मेरा 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 10 बजकर 12 मिनट हो रहे हैं। ठीक से इसमें दिख नहीं रहा है। और अब मैं फिर से अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट करने के लिए आ गई हूँ। और अभी हस्बैंड अपना रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आए थे नाइट ड्यूटी से। तो अभी मैं अपना स्टडी करूँगी और फिर टाइम हो जाएगा जल्दी ही बच्चों को लाने का, क्योंकि 11:15 बजे छुट्टी हो जाता है छोटे वाले बेटे का, और 11:30 बजे छुट्टी होता है बड़े वाले बेटे का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठी हूँ मैथ बनाने के लिए। और अभी मेरा रूटीन है कि मैं ना साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, और ज्योग्राफी पे। साइंस, मैथ और ज्योग्राफी मेरा तीनों सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट पे मैं अभी अच्छे से ध्यान दूँगी। और फिर रोज़ मैं अपना प्रैक्टिस भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं मैथ कंप्लीट हो गया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और बच्चे भी जो है आ गए हैं, और बच्चों को लेके गए हैं हस्बैंड अभी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए, क्योंकि चाहिए था स्कूल में, तो इसीलिए दोनों बच्चों को लेकर गए हैं। और मैं इधर आ गई थी खाना बनाने के लिए। वैसे मैं दाल और चावल बना कर गई थी, मेरी जो भिगनी है उसको मैं बोली थी दाल चावल चढ़ा देने के लिए। और अभी मैं सिर्फ सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी बोरा आलू की सब्ज़ी, और दाल चावल आज का खाना में रहेगा। और यहाँ पे मैं अभी फ्राई भी कर रही थी साथ के साथ, तो यहाँ पे फ्राई हो गया है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं डेली वॉच करते हैं, तो उनको पता ही होगा कि मैं रात का जो खाना होता है उसका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन मैं दोपहर के खाने के साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात का टाइम मेरा बच जाता है। फिर रात में अगर मैं खाना भी बनाने लगती हूँ और फिर बच्चों को भी सुलाना होता है, तो इन सारी चीज़ों में मेरा ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से मैं ना रात को भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बज रहे हैं 5:30, और अब मैं खाना खाने के बाद बच्चों को लेकर थोड़ा देर के लिए सो गई थी। तो लगभग 2 घंटा मैं सोई थी, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी उठ गई थी मैं। इसी वजह से थोड़ा अच्छे से मैं नींद को पूरा कर ली हूँ। और अब मैं आ गई हूँ साइंस को पढ़ने के लिए। तो साइंस में मैं पढ़ी थी आज बायोलॉजी। और अभी मैं जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उसका नाम है सेल। तो उसको आज मैं कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं जो फिजिक्स का कल पढ़ी थी उसको रिवीजन करूँगी।